सरकार को इसको एकदम अविलंब से या सीबीआई जांच करवा करके। भाई वो हमारे नेता हैं, उनके पिता का जब हत्या हो रहा है तो हमारे नेताजी कैसे सुरक्षित है, आप ही बताइए। वो गन चला के सारा सामान लेके निकल जाते, पैर क्यों काटते, पेट क्यों काटते? ये तो डायरेक्ट दुश्मनी की बात हो रही है। वो सिर्फ नाम का सुशासन बाबू कहलाते हैं मैम, ऐसा उनमें कोई ये है ही नहीं। अब तो खैर उनका दिमाग भी काम नहीं करता है। क्या हमारे आंख से जो निकल रहे वो आंसू नहीं है, एक जन सैलाब बन के उभरेगा। कानून कहाँ है? कहीं नहीं है कानून, कानून कहीं नहीं है। एक नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार को आखिर किसकी नजर लग गई है? बिहार को हो क्या गया है? बिहार में आखिर क्यों इस कदर बढ़ता जा रहा है अपराध? आपको बता दें कि यही ऐसे कुछ सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में है। आपको मालूम है कि अहले सुबह बड़ा वाकया पेश आया था। आपने सुना है कि कैसे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। 70 साल के जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आती है, इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है, हर कोई अब निशब्द हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम मुकेश सहनी के आवास पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे इंजीनियर ए रहमान कहते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया का। जी, माइनॉरिटी कमीशन। ठीक है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, खबर कैसे पता चली, कब पता चली? हमको खबर पता चली 7:30 में, 7:30 बजे। तो मैंने संतोष, कैसे पता चली? माने कि एक दोस्त थे मेरे, तो वो उन्होंने बोला कि इंजीनियर साहब आप कुछ पता है आपको कोई बात? हमें कि नहीं बाबू कोई बात पता नहीं। तो ये मुकेश सहनी के पापा का एक्सीडेंट मीन्स माने कि उनको कत्लेआम कर दिया गया। कत्ल कर दिया गया? कत्ल माने कि कत्ल वही माने कत्ल कर दिया, कत्लेआम कर दिया गया। तो मैं विश्वास नहीं हुआ हमको, कहें कि आप वेरीफाई कीजिए अपने लेबल से। तो मैंने अपने लेबल से संतोष को फोन किया। संतोष को फोन किया? मुकेश सहनी के भाई, छोटे भाई को। तो वो संतोष जी थे, जहानाबाद में थे। तो जब ने संतोष बाबू को फोन किया तो संतोष ने कहा कि सर ये बात जो है ना 100% सही है। अच्छा। तो मैं डायरेक्ट वहीं से जा रहा हूँ। मुकेश सहनी के भाई ने इस खबर को तस्दीक किया, कंफर्म किया कि बिल्कुल 100% सही, बिल्कुल सही बात। तो मैंने उनका पेट उठ नहीं देखा, लेकिन पता चला, आपको ही पता चला, मुझे ही पता चला कि ऐसा बेरहमी से मारा कि इतना कोई आदमी देख करके वहां पर फेंड कर सकता था। इतना बेरहमी से मारा है कि कोई भी अगर वो तस्वीर देख लेगा तो बेहोश हो जाएगा, खुद को संभाल नहीं पाएगा। जी, तो मेरा गिरवांश है, मेरा ये थॉट है कि सरकार को इसको एकदम अविलंब से या सीबीआई जांच करवा करके जो कल्पित है उसको एकदम सजा दिया जाए और उसको सजा दे करके उसको जेल फलान जो भी करना है उसको करना चाहिए। लेकिन अभी सरकार के हाथ में है। हमको कहने का, मेरा नेता को माने वो समाज सेवी के थे। संतोष के पापा, मुकेश बाबू के पापा, उनके पापा जीतन सहनी। हाँ, वो समाज सेवक थे, गरीब का मदद करते थे, गरीब गुरबा का मदद करते थे। ऑल इन सडन ऐसे कैसा हो गया? ये तो लगता है कि साजिश के अनुसार किया गया, साजिश के तहत। ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया एकदम। है। आप तो जान रही है ना, आप तो जानती है कितना लिया आप कवर किया है जी। हम बहुत बड़ा न्यूज कवर किया है, बड़े लोगों से कवर किया है। तो ऐसा कोई अकुरेंस हो सकता है कि चोरी करेगा और पेट फाड़ देगा, हाथ काट देगा, फलाना कर देगा? पुलिस तो कुछ और ही बता रही है। पुलिस तो चोरी का विरोध हुआ जिसके बाद चोरी का विरोध कैसे होगा? आप बताइए, आप अपने दिमाग थॉट और अप्लाई कीजिए। चोरी में ये पेट फाड़ देगा हैं? चोरी में हो सकता है कि बंद कर देगा। जनरली तो ये नहीं होता है। एक आदमी अगर मान ली कि वहां है, संतोष सहनी के पापा हैं, तो उतना चोर उनको ताला में बंद कर करके अपना काम करके निकल जाएगा। ये तो दुश्मनी है, साफ झलक रहा है कि ये दुश्मनी के अनुसार किया गया। अच्छा, दुश्मनी का बदला, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बदला लेने के लिए? एकदम जरूर है दुश्मनी का।
अच्छा, ये षड्यंत्र करके किया गया है। षड्यंत्र हुआ है, बड़ा षड्यंत्र हुआ है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सुमन साहनी हुआ। हम्म। मैं वीआईपी की पटना जिला महिला अध्यक्ष हूँ। जी जी। सुमन, कब आई यहाँ पर आप? मैम मैं तो यहाँ पे 9:30 बजे पहुंची हूँ। ऐसे सुबह जब मैं उठी थी हाँ। तो पहले तो मैं टीवी ऑन करती हूँ तो देखिए ये 7:30 के लगभग देखिए न्यूज़ पे पूरा ये हो रहा है कि ये आदरणीय हमारे मुकेश सहनी जी के पिता का हत्या हो गया। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ सुन के। भाई वो हमारे नेता है, उनके पिता का जब हत्या हो रहा है तो हमारे नेताजी कैसे सुरक्षित है, आप ही बताइए। जब पिता की हत्या हो गई तो फिर नेताजी हमारे कैसे नेता कैसे सुरक्षित? सुरक्षित रहेंगे? जी, फिर इसमें आम जनता भी आती। जब हमारे नेता का पिता का हत्या हो रहा है तो फिर हमारे तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? नहीं मैम, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम्म, क्या लगता है, क्यों हुई होगी मैम ये पुलिस घटना? के द्वारा बताया गया, न्यूज में भी मैं देखी जी। थी, बताया जा रहा है कि चोरी का साजिश होगा। मैम चोरी करने वाला लोग पेट नहीं काटते हैं, पैर नहीं काटते हैं। अगर मान ली वो गन लेके आते तो गन चलाते सीधा, वो गन चला के सारा सामान लेके निकल जाते। पैर क्यों काटते, पेट क्यों काटते? ये तो डायरेक्ट दुश्मनी की बात हो रही है। दुश्मनी हमारे नेताजी से था लेकिन निकल गया उनके पापा के ऊपर। अच्छा, बड़ी बात आप कह रही हैं। आप कह रही हैं कि दुश्मनी नेताजी से थी और निकल गई दुश्मनी उनके पापा पे निकल गई मैम। उनके पापा पर निकल गई, यानी कि बदला ऐसे लिया गया। जी मैम। आपको ऐसा लग रहा है? जी मैम, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी पुलिस क्या कह रही है उससे मुझको हाँ। लेना देना नहीं है। आंखें भी नम हो रही हैं आपकी। मैम जाहिर सी बात है कि उनके पापा है तो हमारे भी पापा जैसे ही थे। हाँ, और हाँ। हमारे पूरे बिहार के वो पापा थे। एक हाँ। मुकेश सहनी जी का नहीं, वो पूरे बिहार के ही पापा थे। जब जी। उन आदरणीय नेताजी के पापा हैं तो कभी हमारे मुलाकात हुई थी? उनसे तो मुलाकात नहीं हुई है मैम। कभी कोई बात, या फिर कभी जो है मुकेश सहनी ने जिक्र किया हो पिताजी नहीं, का? ऐसे पर्सनली तो कोई बात नहीं हुई मैम, लेकिन मैं भी मतलब बहुत बार उनके बारे में सुनी है कि मतलब बहुत अच्छे आदमी थे वो। जैसे हमारे सर है वैसे ही वो भी थे। हम्म। और सर तो काफी अच्छे हैं। खबर मिल रही है कि निकल चुके हैं सहनी जी। जी मैम, वो शायद एयरपोर्ट 2:30-3 बजे। बात हुई नहीं, मुकेश मेरी बात सहनी नहीं जी हुई से? मैम। एक बार मैं कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई। आपकी बात हुई? मेरे से बात नहीं हुई, आपकी भी सिर्फ बात नहीं उससे संतोष से बात हुई। संतोष से बातचीत हुई है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार, जिला महासचिव पटना। राहुल, ये बताइए खबर कैसे पता चली? खबर मैम, जैसे ही मैं सुबह उठा तो मोबाइल देखा, फेसबुक खोला तो जैसे न्यूज़ पे धराधर चल रहा है कि हमारे नेता आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी का निर्मम हत्या कर दिया गया है। तो वैसे ही मैं कॉल किया पार्टी, उसी समय हमारे कार्यकर्ता लोग से बात हुआ और तुरंत मैं जस्ट 8:30 बजे करीब कार्यालय पहुंचा। उसके बाद देखे कि यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि हमारे जब राजनेता सुरक्षित नहीं है, उनके पिताजी सुरक्षित नहीं, तो हम लोग कैसे सुरक्षित, आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकता है? डर लग रहा है? डर तो सभी को लगता है। बिहार में अब डर लग रहा है? बिहार में तो डर लग रहा है। बिहार में हमारे बिहार में लग रहा है कि बिहार को क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है? जी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और हमारे बिहार सरकार बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। कैसा डबल इंजन की सरकार? जब हमारे मंत्री जी का पिताजी नहीं सुरक्षित रह सकते हैं तो वो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेगा? अच्छा, आप महिला हैं, डर लग रहा है? मैम डर तो बहुत लगता है लेकिन क्या कीजिएगा, चलना तो पड़ेगा रोड पे ना। डर बहुत लगता है, यानी कि आप कह रही हैं कि बिहार में फिर से डर लगने लगा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पहले लोग बोलते थे जंगल राज है, लेकिन पहले तो हमको नहीं लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा जंगल राज अब हो गई है बिहार में। अब हो गया जी है मैम, बिहार बिल्कुल में। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं। वो सिर्फ नाम का सुशासन बाबू कहलाते हैं जी, मैम। जी। ऐसा उनमें कोई ये है ही नहीं। अब तो खैर उनका दिमाग भी काम नहीं करता है। मैम, इस हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिया चाहिए। फांसी की सजा देनी चाहिए हत्यारे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार साहनी है, जिला प्रवक्ता वैशाली से। अजय जी, ये बताइए खबर कैसे पता चली? मुझे सुबह किसी का फोन आया, टीवी देखा, अखबार पढ़ा, क्या किया? सुबह 7:30 बजे एक हमारे रिलेटिव के लोग हैं जो आज तक का न्यूज़ का मुझे शॉर्ट स्क्रीन करके भेजा, तो मैं तुरंत संतोष भैया को फोन किया। मैंने बोला- संतोष जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुकेश सहनी जी के भाई। जी, मैंने उनको जब कॉल किया तो उन्होंने उनसे पूछा, भैया ये न्यूज़ चल रहा है? वो बोले कि हाँ सही बात है, हम अभी जहानाबाद से निकल रहे हैं वहाँ के लिए। तो उसके बाद से फिर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उमेश सहनी जी, मैं उनको भी कॉल किया। बोले कि हाँ ये सब न्यूज़ सही है जो भी है। यानी कि पूरा परिवार निकल चुका है दरभंगा हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब हमारे नेता का वो डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ दरभंगा का नहीं मिलने के कारण वो पटना आ रहे हैं, फिर पटना से निकलेंगे। और बिहार में हत्याएं तो आए दिन होता रहा है, आज अपने ऊपर पड़ा है तो शरीर नम हो गया है, आंख नम हो गया है शरीर नम हो गया है, आंख नम हो कि ये आज मेरे ऊपर पड़ा है, कल आपके ऊपर भी पड़ेगा। ये पूरे बिहार को ये चीज झेलना है। ठीक है, हमारे आंख से जो निकल रहे वो आंसू नहीं है, एक जन सैलाब बन के उभरेगा। ये
राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इसका परिणाम मिलेगा उनको। और हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमारे जो भी निषाद समुदाय के जितने भी लोग हैं उन लोगों को इससे सबक सीखना है, एकत्रित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या करके उनको डराया जा रहा है। कल कहीं मुकेश सहनी जी को डराया जा रहा है, बड़ी बात आप ये क्यों डराया जाएगा? क्यों कोई चाहेगा कि डर जाए? ये ताकि मुकेश सहनी अपना घुटना टेक दे, पार्टी को विलय कर दे, वो सोच पार्टी को विलय कर दे, घुटना टेक दे, देख दे। लेकिन हम कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है, ना उनका सर कभी झुकने देंगे। सर कट जाए वो मंजूर है, सर झुकने नहीं देंगे। सर कट जाए ये मंजूर है, लेकिन ये सर कभी झुकने नहीं देंगे। और हम लोग और हमारी पार्टी को मजबूती के लिए रोड पे उतर के जो करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग शांत इसलिए है कि हमें आला कमान के आने की इंतजार है, उनका आदेश का इंतजार है, नहीं तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा पूरे बिहार को जाम करने में। पूरे बिहार को जाम करने में 2 मिनट नहीं लगे। इतना गुस्सा है अंदर में, इतना गुस्सा बस हमारे देवता को आने भर का देरी है, उनके आदेश का। कानून पर भरोसा नहीं। कानून कहाँ है? कहीं नहीं है कानून कहीं नहीं है। एक जब नेता के घर में जब हत्या हो जा रहा है तो आप सुरक्षित हैं क्या? हम सुरक्षित है क्या? जनता सुरक्षित है? कोई नहीं सुरक्षित है। मेरा जितना उम्र है ना, उतना उम्र में मैं पहली बार 2024 में जंगल राज देख रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 2024 में जंगल राज देख रहे हैं। और राज्य सरकार तो अब, ये तो सुशासन बाबू का राज। राज्य सरकार तो अब ध्वस्त हो गए, उनको बेड रेस्ट करने की जगह पे वो बिहार चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये देखिए वो सब पॉलिटिक्स है। अब नीतीश कुमार देखे हैं आप कि जब सरकार गठित मतलब आपको ये लग रहा है कि षड्यंत्र है। 110% षड्यंत्र है। 110%। वो कितना भी षड्यंत्र रख ले, ना मुकेश सहनी कभी झुके हैं और ना झुकेंगे। इसके लिए बिहार में जो करना पड़ेगा ना, हम लोग शुरू से करते आए हैं, आगे भी करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार है। रंजन जी, क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है कि षड्यंत्र के तहत इसको अंजाम दिया गया है? हाँ, यह षड्यंत्र है। क्यों लगता है कि षड्यंत्र है? आप इस चीज को समझिए, बिहार को बहुत अच्छे से लीड करने वाले मुकेश सहनी इतने बड़े लेवल पर आए, ये लोगों को, विरोधी दल के लोगों को देखा नहीं गया होगा। अच्छा। और बहुत सारी बातें हैं जो कहता है ना कि उठते हुए को गिराने वाला बहुत सारे होते हैं। हम लोग को यही लग रहा है कि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत उनको मतलब जो भी किया गया, मारा गया है। अगर कोई, आप लोग बोलते हैं कि चोरी के, पुलिस प्रशासन बता रही है कि चोरी के लिए आए हैं। अगर चोरी के नियत से आते हैं तो वह जान नहीं मारते हैं। तो जान नहीं मारते हैं। तो सुना आपने कि यहाँ पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सभी की आंखें नम है। साफ साफ कह दिया है कि हम हमारे नेता के साथ हैं और हम हमारे नेता के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ निकल के आता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।